सामान्य ज्ञान और लोक ज्ञान जानने वाले, वस्तु ज्ञान में पारंगत और विज्ञान जानने वाले ईश्वर के राज्य की उपस्थिति के प्रति इतने उदासीन क्यों रहे। 29वां सामान्य सप्ताह 22 अक्टूबर 2021 शुक्रवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 7 पद संख्याएं 18 से 25 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 54 से 59 तक। मसीही जीवन प्रभु में एक होशपूर्ण जीवन जीने का एक चुनाव है और बाइबल हमें दिव्य वाणी, ईश्वर की वाणी से जोड़ती है। मनुष्य का दिमाग यह बताता है कि मनुष्य सबसे विकसित व्यक्तित्व वाला प्राणी है। इस जगत की हवा, बादल, तारों और प्रकृति के दर्शन और उसके दिशा निर्देशन गति को देखकर ही मनुष्य हवा और पानी के आने की सटीक अनुमान लगा सकता है। सामान्य लोग भी बाहरी जगत को आसानी से अनुमान लगाते हैं। ईसा के दिनों में जब भी पश्चिम की ओर से हवा चली तो वर्षा लेकर आती थी, इसलिए लोग जानते थे कि पश्चिम की हवा वर्षा लेकर आती है। जब दक्षिण की ओर से हवा चलती थी तो लोग जानते थे कि गर्मी आने वाली है, गर्म हवा आने लगती थी। लोग मौसम और जगत के चीज़ों का बड़ा सटीक अनुमान लगाते थे। हमारी इंद्रिय और हमारा मन बाहर की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है। मन बाहर की चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित और खींचा जाता है। प्रभु यीशु इसी बात को आध्यात्मिकता में देखना चाहते थे। बाहरी जगत के चिन्ह की तरह आध्यात्मिक जगत का चिन्ह भी मौजूद है। ईश्वर का राज्य उनके बीच था। ईसा ने कई चिन्ह, चमत्कार और चंगाई दिखाए और स्वर्ग की ओर की शिक्षा उन्हें दी, लेकिन लोग ईसा की ओर नहीं मुड़े। वे हृदय परिवर्तन के लिए सजग, सचेत और उत्साही नहीं थे। इसीलिए प्रभु यीशु ने उन्हें डांटा। सुसमाचार के मुख्य अंश। ईसा ने लोगों से कहा, यदि तुम पश्चिम से बादल उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो वर्षा आ रही है, और ऐसा ही होता है। जब दक्षिण से हवा चलती है तो कहते हो लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। रे ढोंगियों, यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचान सकते हो तो इस समय के लक्षण को क्यों नहीं पहचान सकते। जब तुम अपने मुद्दई के साथ कचहरी जा रहे हो तो रास्ते में ही उससे समझौता करने की चेष्टा करो। कई बार हम वही देखते हैं या वही सुनते हैं जो हम वास्तव में देखना और सुनना चाहते हैं। बाहरी जगत को जानने के लिए जितने प्रमाण मौजूद हैं, उससे भी ज़्यादा आध्यात्मिक जगत को जानने के लिए अवसर और प्रमाण मौजूद हैं। इस्राएल का एक गुरु था, निकोदिमस, जो ईसा के कार्यों को देखकर बड़ा प्रभावित हुआ था, और वह आध्यात्मिक बातों की चर्चा के लिए रात रात को ईसा के पास आकर के बातें करता था। उन्होंने आत्मा में पुनर्जन्म की बात ईसा से पूछी थी कि मनुष्य दोबारा आत्मा में कैसे जन्म ले सकता है। तो चिन्ह और प्रमाण मौजूद थे। बाइबल हमें बताती है कि समय पूरा होने पर ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। बाइबल हमें कई बार उपर्युक्त समय के बारे में बताती है, ईश्वर की घड़ी, कि वह घड़ी आ गई थी। कई फरीसी और शास्त्री जो धर्मशास्त्र के पारंगत थे, वे विद्वान थे, संहिता के ज्ञाता थे,
सब जानने वाले थे, लेकिन ईश्वर के राज्य की उपस्थिति के प्रति बड़े उदासीन क्यों रहे? प्रभु यीशु ने उनको फटकार लगाई, रे ढोंगियों, तुम ईश्वर के राज्य का, ईश्वर के पुत्र का अनदेखी क्यों करते हो? और यह अज्ञानता नहीं थी, ये बात नहीं थी कि वे नहीं जानते थे, ये बेईमानी थी, जानकर भी ईश्वर और आध्यात्म के प्रति उदासीनता। प्रभु यीशु ने कई बार नबी और धार्मिक लोगों को इस घड़ी के बारे में बताया था कि नबी और कई धार्मिक लोग प्रभु को देखना चाहते थे, ईश्वर के राज्य का अनुभव करना चाहते थे। इसलिए आइए हम कृपा की दशा में रहें। अज्ञानता नहीं है, हमारे अंदर बेईमानी है, हमें ईमानदारी की ज़रूरत है। संत पौलुस कहते हैं कि हम मनुष्य स्वभावतः पाप के अधीन हैं, चाहते हुए भी हम धार्मिक नहीं बन पाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ही हमारी शरण और सहायक हैं, जो हमें बचाते हैं। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, प्रार्थना के द्वारा और प्रभु यीशु के वचन को पढ़ें। वचन के द्वारा हम विश्वास में उठते हैं और ईश्वर के नज़दीक आते हैं। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के विश्वास में बढ़ने के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें विवेक और सद्बुद्धि प्रदान कीजिए कि हम आपके कार्यों को पहचान सकें। हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए, जिनकी शक्ति और सामर्थ्य से हम तेरे प्रेम और आत्मा के आनंद में बढ़ते जाएं। हे पवित्र आत्मा, हमारी अगुवाई कीजिए और हमें उपयुक्त समय, ईश्वर के कार्य करने की दिशा और पवित्र आत्मा के लक्षण को समझने के लिए शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हम उत्साही बने और ईश्वर के राज्य के खोज में लगे रहें। पवित्र आत्मा हमें विवेक और सद्बुद्धि प्रदान करे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।